हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू के इंस्टीट्यूट। जी हाँ, कालेश्वरी कंचन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत होता है। और आज हम आप लोगों के बीच लेके आ चुके हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को। और आज हम पढ़ाने वाले हैं सीबीएसई पैटर्न वाले जितने भी बच्चे हैं उसको। हम क्लास 9 को पढ़ाने जा रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल बुक है, उसका चैप्टर नंबर 3 है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम लोग चैप्टर नंबर 2 में जब पढ़े थे तो वो हम लोग पढ़े थे क्या, पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। और जब हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ लिए तो अब पढ़ेंगे उसका फैक्टराइजेशन, कैसे उसका फैक्टराइजेशन करते हैं वो हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, है ना। तो अब देखिए, आपके सामने 10 क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये 10 क्वेश्चन आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है। ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं। अगर जो पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे उसका फैक्टराइजेशन भी नहीं होगा। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन होने से पहले उसे पॉलिनोमियल्स होना बहुत ज़रूरी है। पॉलिनोमियल्स का हिंदी होता है क्या, बहुपद। तो जो हमारे बच्चे जो चैप्टर पढ़ लिए पॉलिनोमियल्स बहुपद, वो इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। और जो नहीं पढ़े हैं वो तो थोड़ा दिक्कत होगा, बट हम ट्राई करेंगे बेटा कि आपको रिलेट करके पढ़ाएं, ताकि आप नहीं भी पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 2 तो थर्ड आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन करते हैं। पहला नंबर का सॉल्यूशन क्या दिया, देखिए यहाँ लिखा है 9x² + 12xy। सबसे पहले फैक्टराइजेशन का मतलब होता है तोड़िए। अब इसको इस प्रकार तोड़िए कि आपको हर चीज़ दिखे कि कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन किस प्रकार आ सकता है। जो बच्चे स्टार्टिंग पीरियड में भी पढ़ाई कर रहे हैं, जिसको फैक्टराइजेशन समझ में नहीं आता है, तो आप तोड़ के बनाइए। और अगर जो बच्चे चीज़ को एक बार पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, तो आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, अभी हम आपको बनाते हैं, आपको देखिएगा ध्यान से। ये होता है दिस इम्प्लाइज दिए, और दिस इम्प्लाइज देने के बाद क्या होता है, यहाँ पे 9 और यहाँ 12 है, तो कॉमन क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ पे 3x कॉमन आ रहा है। 3 तिया बेटा कितना होता है, 3 × 3 होता है 9, और ये बेटा x हो गया, क्योंकि एक x निकल गया, एक x बच गया, प्लस। अब देखिए बेटा 3x को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, जो 12x आ जाएगा बेटा, तो बोलिए कितना आएगा, तो हमारा आ जाएगा x तो बाहर निकल गया, अब यहाँ जाएगा 4y, क्या जाएगा 4y। ये आपका क्या हो गया आंसर। बट सर हमको समझ में नहीं आया। बोला आप कैसे ला दिए, समझ में नहीं आया सर, क्योंकि अब आपको किस समझ में आएगा, आपको समझ तब आता जब आप एक बार 7th और 8th में पढ़े होते इसके बारे में, तो एक बार डायरेक्टली समझ में आता। बट हम चाहते हैं कि अगर आपको भी नहीं समझ में आया तो अब हम इसको तोड़ के बताते हैं। अब बताइए कि तोड़ के बताना हमको इजी लगा। अरे भाई साहब, तोड़ के तो इजी आपको इसलिए लगा क्योंकि आपका बेसिक कमजोर है। बात समझिए, ये बच्चे तब समझेंगे जब बच्चे पहले से एक बार बनाए होंगे 7 में 8 में, है ना। तो देखिए आप इसको हम तोड़ के बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला फिर से लिखते हैं बेटा, 9x² + 12xy। इसको तोड़िए बेटा, तोड़ेंगे देखो 9 को लिख सकते हैं बेटा 3 × 3, 3 × 3 हो गया बेटा। अब x² है, इसका मतलब 1x और इंटू 1x, 2x हो गया, यहाँ पर x और x आ गया। इसका मतलब देखिए x² था तो x × x कर दिए, और 9 बेटा था, 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है। अब इसको तोड़िए आप, इसको क्या हम तोड़ सकते हैं, देखिए तो 3 × 4, 3 × 4 कितना हो गया बेटा, 12 हो गया। प्लस में क्या, सॉरी इंटू में क्या है, इंटू में हमारा x × y है। अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी 3 है बेटा, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। अब कोई मैच कर रहा है क्या, नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे 3x को कॉमन निकाल लेंगे। जब 3 और x कॉमन निकल गया तो यहाँ बचा क्या, 3x बचा बेटा, 3x। बढ़िया सर। बोल ये निकल गया सर, और ये भी निकल गया, तो बचा क्या, सिर्फ 3x निकल गया। बढ़िया सर। आगे देखिए, ये 3 निकल गया बेटा बाहर, और ये x बाहर निकल गया, तो दोनों निकल गया, तो बचा क्या 4 और y, तो यहाँ 4y लिख देंगे बेटा। यही आपका आंसर हो गया, खत्म। देखिए बात समझे। तो ये आपका हुआ पहला नंबर क्वेश्चन। अगर जो बच्चे इसको समझ नहीं पाए होंगे, आप इस प्रकार से बनाइए, आपको 100% दावा करता हूं कि आपको समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो ये हुआ पहला नंबर क्वेश्चन, इसे आप नोट कीजिए। नोट कर लिए होंगे या फिर आप स्टॉप कर लीजिए बेटा, बनाइए। हम सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर आते, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, जरा ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, 18x² × y - 24, है ना, 24xyz दिया बेटा। अब क्या कीजिए, आप ऐसा दिमाग लगाइए कि हमारा कॉमन निकल जाए। तो देखिए बेटा, हम इसको तोड़ के ही बताते हैं आपको, क्या कि देखिए हम डायरेक्ट बना देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। जैसे देखिए हम कैसे बनाएंगे, सो देखिए बेटा, इसमें 6 × 3 18 होता है,
6 इंटू 4 24 होता है, तो हम डायरेक्ट 6 निकाल लेंगे कॉमन। लेकिन आप उसको बेहतरीन बनाने के लिए क्या कीजिए, आप इसे तोड़ लीजिए। देखिए बेटा 6 इंटू 3 कितना होता है 18, इंटू बेटा एक्स स्क्वायर है तो x इंटू एक्स, 2 बार x लिखेंगे बेटा, x इंटू एक्स, और यहाँ y दिया है तो y लिख दो बेटा इंटू y। कोई दिक्कत? बोल नहीं सर। अब बोलिए यहाँ पे 24 है तो 24 क्या होगा, 6 इंटू 4 क्या होता है बेटा 24 होता है। अब बोलिए यहाँ क्या दिया है, इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, खत्म। अब बोलिए यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 3 है बट यहाँ पे 3 नहीं है, कॉमन नहीं निकलेगा। यहाँ बेटा x है, यहाँ भी देखिए एक बार x आया है, देखिए एक बार x आया ना। अब देखिए यहाँ x है बट यहाँ पे x नहीं है, यहाँ y है बट यहाँ पे y है, तो ये y आ गया और ये y आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या क्या कॉमन निकल रहा है, 6 भी निकल रहा है सर, यस सर, x भी निकल रहा है, यस सर, और y भी निकल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ये निकल गया, ये निकल गया और ये भी निकल गया बेटा, क्या बच गया 3 इंटू एक्स, क्या बच गया 3x माइनस, ये माइनस था माइनस दिए। देखिए बेटा ये 6 निकल गया, ठीक है सर, ये x निकल गया, ठीक है सर, ये y निकल गया सर, यहाँ क्या बच गया 4z बच गया, सिर्फ 4 और z, तो यहाँ 4z दे देंगे। दिस इज योर आंसर, खत्म, खत्म हो गया। यही आपको जानकारी देने के लिए हम आपको बता रहे हैं फैक्टराइजेशन के बारे में, ठीक है ना। 6xy 3x माइनस 4z, दिस इज योर आंसर हो गया बेटा। अब अगला आता है हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन, इसे नोट कीजिए आप नोट कर लिए होंगे या पाउच करके नोट कर लीजिए, ठीक है ना। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, और जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। 3rd नंबर क्या बेटा, 27a क्यूब और b क्यूब, अच्छा, माइनस क्या दिया है 45a का पावर 4 और यहाँ b स्क्वायर, ठीक है ना। अब जितना बार पावर 4 दिया इसका मतलब 4 बार ये होगा। देखिए यहाँ पुट कीजिए, बनाइए आंसर। सोल्यूशन देखिए बेटा 27 और 45, आप सोचिए कौन से पहाड़ा में 27 भी कट जाएगा और 45 भी कट जाएगा। सर 9 के टेबल में 27 भी कट जाता है, 9 इंटू 3 27 होता है, और 9 इंटू 5 सर 45 भी होता है। इसका मतलब 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27 हो गया, यस सर। अब ये जो लिखा है 3 बार है सर, तो a इंटू ए इंटू बी कितने बार है, 3 बार है, तो b इंटू बी माइनस। अब बोलिए सर 45 क्या होगा, 9 इंटू क्या हो जाएगा 9 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 45 इंटू ए कितने बार निकला बेटा 4 बार, 1 2 3 4, और बी कितने बार निकला बेटा 2 बार, यहाँ 2 बार। देखिए अब देखिए 9 भी यहाँ कॉमन, ठीक है। यहाँ 3 है बेटा बट यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, इसलिए कॉमन नहीं निकलेगा। अब यहाँ a है कितने बार, 1 2 3 बार, और यहाँ भी देखिए 1 2 3 बार, तो 3 a निकल जाएगा बाहर एक बार में। अब यहाँ b कितना बेटा 3 बार, बट यहाँ कितना 2 बार, यहाँ भी कितना 2 बार। इसका मतलब सर मुझे क्या कॉमन निकला, एक 9 कॉमन निकल गया और 3 a क्यूब बाहर निकल गया, मतलब 3 ये निकला बाहर ना, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, यहाँ 4 है, जबकि यहाँ 4 है बट यहाँ 3 ही है, तो 3 ही निकलेगा। अब a क्यूब निकल गया। अब यहाँ b जो है बेटा 2 बार है, यहाँ b भी 2 बार निकले, तो b स्क्वायर बाहर निकल गया। अब बताइए जब a निकल गया, ये भी 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 निकल गया बेटा, तो क्या बचा 3b बच गया, 3b माइनस ये बाहर निकल गया, ये तीनों बाहर निकल गया और ये दोनों बाहर निकल गया बेटा, यहाँ क्या बचा -5a, है ना। दिस इज योर आंसर, खत्म। लो बेटा आंसर मिला लो, 9a क्यूब b स्क्वायर 3b माइनस 5a, दिस इज योर करेक्ट आंसर। अगर आपको डाउटफुल हो आप वीडियो को बैक करके फिर समझिए, आपको आएगा तो आएगा जरूर, ठीक है ना। इतना तोड़ के बोल सर आप डायरेक्ट बना के दिखाइए, तो अरे पगला और मेरी पगली, देखो क्या दिया था 27, 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, 27a क्यूब b क्यूब माइनस 44 a का पावर 4 b का पावर 2। लो बेटा निकाल लो, क्या दिक्कत है। 27 यहाँ 45 है बेटा, 9 तिया 27, 9 5 45, तो 9 पहले निकल गया बाहर, ओके सर। अब देखिए यहाँ a क्यूब है, यहाँ पे a का पावर 4 है, इसका मतलब a क्यूब बाहर निकल सकता है, a क्यूब बाहर निकाल दिए सर। यहाँ b स्क्वायर, यहाँ b क्यूब है, मतलब b स्क्वायर निकल सकता है बाहर सर। 9 तिया 27, 3 बच गया, a क्यूब बाहर निकल गया, यहाँ सिर्फ b बचा था, b हो गया माइनस 9 5 45, 9 5 45, तो 5 हो गया सर यहाँ पर, और a क्यूब बाहर निकल गया तो a बच गया, b स्क्वायर बाहर, दिस इज आंसर, खत्म। लीजिए आप डायरेक्ट बना सकते हैं, और डायरेक्ट नहीं बनाना चाहते अगर आपको वीक लग रहा है कि मेरा मैथ थोड़ा वीक है सर, तो आप तोड़ के बनाइए और तोड़ के बाहर कॉमन निकालिए, जो दोनों में मैच होगा वही कॉमन निकालिएगा, ओके। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप जरा ध्यान से। हमारा पहला नंबर हो गया खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, 2a दिया है बेटा, और यहाँ पे क्या दिया है, x प्लस वाई दिया है। बोल ठीक है सर। यहाँ पे कितना -3 भी दिया है, और यहाँ x प्लस वाई दिया है। वाओ सर, ये तो हम पॉलिनोमियल से बनाए थे कि जब सर यहाँ पे दोनों सेम आ जाए, इसका मतलब ये एक कंसिडर करते हैं हम लोग, और यहाँ पे एक कंसिडर करते हैं। इसका मतलब सर ये 2a और ये -3 भी एक हो जाएगा हमारा फैक्टराइजेशन, और अगला यहाँ सेम है, इसलिए x प्लस वाई हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, खत्म, है ना। क्या बोले सर आप, समझ में नहीं आया सर? अरे हम बोल रहे बेटा अगर x प्लस वाई और x प्लस वाई दोनों में अगर फैक्टराइजेशन यहाँ सेम आया हो, इसका मतलब ये एक में कंसिडर करते हैं। तो एक बार लिख दिए बेटा यहाँ पर, और एक जो हम निकालेंगे 2a और -3 भी, ये हो गया आंसर, खत्म। तो कहाँ डाउटफुल हुआ बताइए? इस प्रकार आपको दिया जाएगा तो क्या आप ये बना पाएंगे? अवश्य बनाएंगे आप। चलिए आगे देखिए बेटा, 5वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 5वां देखो बेटा, क्या दिया गया है। यहाँ पे 2x दिया बेटा, पी स्क्वायर दिया गया है, प्लस क्यू स्क्वायर दिया गया है ना, प्लस 4y दिया गया है, और पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्यू स्क्वायर दिया गया है। दिया गया है। हा सर, फिर कुछ नजर आ रहा है क्या? बोल क्या बताओ सर, यहाँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यहाँ भी यही सेम है सर, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यहाँ भी तो सेम है सर। इसका मतलब सर ये तो एक कंसिडर करेंगे। बोल हाँ, और अगला 2x प्लस 4y, तो 2x हो गया इधर और 4y एक हो गया बेटा, और अगला ये दोनों सेम है, इसलिए इसको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। लीजिए बेटा, मिला लीजिए आंसर। आप 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, x प्लस वाई, 5वां नंबर क्वेश्चन था ना बेटा, 5वां नंबर 2x पी स्क्वायर है ना, 4y 2x पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y, हाँ ठीक है। इसमें क्या हुआ बेटा, देखो ध्यान से, मतलब अगर आप इसे और आगे खींच सकते हैं, अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो आप खींच सकते हैं। कैसे? देखिए बेटा, यहाँ भी 2 है और 2 से ये भी कट रहा है बेटा, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4 बेटा, मतलब 2 और बाहर निकाल लीजिए आप। तो जब 2 बाहर निकाल लीजिएगा बेटा, यहाँ क्या बचेगा, x प्लस यहाँ बेटा 2 दूना 4 2y, और यहाँ से बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आप ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर यहाँ पे छोड़ दीजिएगा तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं होगा। यहाँ इससे निकल रहा था कॉमन और चीज, इसलिए हमने एक स्टेप और बढ़ा दिया। क्लियर? चलिए इसे नोट कीजिए आप, 5वां नंबर नोट कीजिए। छठा क्या है? चलिए छठा, अब देखिए 5वां नंबर हो गया बेटा, अब छठा नंबर देखो, देखिए छठा क्वेश्चन नंबर छठा देखो बेटा, क्या दिया गया छठा, x a माइनस 5 प्लस y 5 माइनस ये क्वेश्चन था। मतलब कुछ अगर सर a माइनस 5 यहाँ दिया गया है और यहाँ 5 माइनस ए दे दिया गया है, अगर सर यहाँ a माइनस 5 होता ना तो हम डायरेक्ट बोल सकते थे क्या कि सर ये सेम हो गया, तो एक हो जाएगा x प्लस वाई और एक हो जाएगा a माइनस 5, बट यहाँ a माइनस 5 तो दिया नहीं है। बोल सर इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं? बोल हाँ। देखो बेटा x a माइनस 5, अब बेटा देखना यहाँ पर, देखना ये माइनस को आगे ले आइए और इसको इधर ले आइए। आप माइनस कॉमन निकालिए बेटा, यहाँ प्लस था ना, यहाँ y, आप क्या कीजिए माइनस को कॉमन निकालिए। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो बताइए ये प्लस में था तो ये -5 बन जाएगा, ये माइनस में था तो ये प्लस हो जाएगा बेटा, प्लस ये हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब ये आपको समझाने में बिल्कुल बहुत अच्छा तरीका समझ। अरे हमने माइनस लगा दिया, अब हमको उसका लाना यही हमको, तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, हमने माइनस अपने से कॉमन बाहर निकाला है क्योंकि हमको बनाना था 5 को माइनस और a को प्लस बनाना था। तो यहां से हम लिख सकते हैं सर x a माइनस 5 प्लस y। अब देखना बेटा ये माइनस का माइनस है बेटा, अब इसको कर दो। देखो a को पहले लिख दिए और -5 को यहां लिख दिए, देखिए हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, देखो x a माइनस 5, अब देखो बेटा यहाँ पे ये प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, और यहाँ y और यहाँ क्या लिख देंगे a माइनस 5, ओके।
अब देखिए a माइनस 5 और a माइनस 5 क्या हो गया, मिल गया। उसके इसका मतलब एक हो जाएगा x माइनस वाई और एक हो जाएगा बेटा a माइनस 5। दिस इज योर आंसर। बोल सर इसमें हल्का डाउट हो गया मुझे। क्या डाउट हुआ कि सर ये माइनस कॉमन कैसे निकाल दिया, हमको समझ में नहीं आया सर। अरे मेरे पगली, मेरे दोस्त, मेरी बहन, जो भी इस देख रहे हैं वीडियो को, आप समझने का प्रयास कीजिए। मुझे 5 माइनस a को बनाना था a माइनस 5, तो मैंने क्या किया, अपने से एक माइनस मान लिया कॉमन। जब माइनस कॉमन मानेंगे बेटा तो ये माइनस कॉमन मानेंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस, और ये बन जाएगा प्लस। ठीक है, देखो हमको फिर वही लाना है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा और माइनस इंटू प्लस माइनस बन जाएगा। बात समझे? तो अब जब देखो प्लस इंटू माइनस क्या होता है बेटा माइनस, माइनस वाई। अब इसको हम पलट कर दिए, a माइनस 5 कर दिए। क्या दिक्कत हुआ? कुछ दिक्कत नहीं हुआ। तो इसे आप भी नोट कर सकते हैं और इसे कॉपी में नोट कीजिएगा। खासकर जिन बच्चे के लिए हम बना रहे हैं, आप अच्छे से नोट कीजिएगा। आपका कॉपी प्रॉपरली रेगुलर चेकअप होगा और ये चैप्टर स्टार्ट किया गया है तो आप जान लीजिए आपका चैप्टर एंड भी होगा, है ना, और बेहतरीन तरीका से एंड होगा। जो भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर आपको होगा तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे ये डाउट है क्वेश्चन, आप मुझे एक्सप्लेन फिर से कर दीजिए। ओके, बोलिए यस सर, हम करेंगे आपको, आप चिंता नहीं कीजिए सर। ओके बेटा, आगे देखिए। अब बेटा अगला 7वां। बोले सर बात तो ये भी है कि आप बता दिए सर और मुझे डाउट आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बोले आप बताइएगा डाउट आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बेटा कभी काल माइंड ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड हो सकता है अच्छा पर ना हो, आपका थोड़ा सा काम करने में लग जाए, आपका थोड़ा दिमाग खाना बनाने में लग जाए, उस टाइम दिमाग काम ना करे। तो इसलिए अगर कभी डाउट आ जाए बाद में तो आप मुझे पूछ सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीका से। ओके, अगला 7वां नंबर क्वेश्चन देखो बेटा क्या दिया गया है। सो 7वां देखिए, 7वां क्या दिया है, 4a प्लस बी, है ना, माइनस 6, है ना, और यहाँ क्या दिया बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दिया है। चलिए बोल सर ये तो बड़ा अजनबी वाला बात आ गया सर, ये कैसे बनाएंगे हमको बताइए थोड़ा सा, है ना, ये कैसे बनाएंगे जरा बताइए सर इसको। बोल सर ये तो हार्ड थोड़ी है। अगर बोला गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब कितने बार लिखा है a प्लस बी, 2 बार लिखा हुआ है। देखो बेटा, देखो ये मान लीजिए 4 है, ये a प्लस बी है माइनस 6। अब बेटा ये कितने बार लिखा है a प्लस बी, और बेटा है ना यहाँ पे a प्लस बी 2 बार लिखा हुआ है, बस यही मतलब है। और ये 6 इन दोनों के लिए, सिर्फ a इसके लिए नहीं, दोनों के लिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या a प्लस बी और a प्लस बी यहाँ पे भी है, बोल a प्लस बी और a प्लस बी यहाँ पे भी है सर, इसको बाहर निकालिए आप। तो a प्लस बी को हमने बाहर निकाल दिया। बताइए a प्लस बी को जब बाहर निकालेंगे बेटा तो सिर्फ क्या बचेगा, बोलिए तो आप ही। यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस बी पूरा बाहर निकलेगा तो बचा क्या, सिर्फ 4, और यहाँ माइनस था माइनस दिए। अब बोलो बेटा a प्लस बी बाहर निकाल दिए, यहाँ क्या था 6, और यहाँ पे क्या बेटा बोलो a प्लस बी, एक तो बाहर निकल गया ना, तो सिर्फ एक ही बचेगा, तो ये हो गया कहानी। अब इसको कर लो बेटा, देखो इधर a प्लस बी को रहने दो बेटा, यहाँ पे देखो 4 माइनस 6a प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस में, सॉरी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ 6b हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6b हो जाएगा। इसके बाद देखिए कॉमन निकल रहा है, 2 बार में 2 का 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, कॉमन निकालो बेटा। जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 2 बाहर निकल जाएगा, a प्लस बी, और यहाँ बचेगा 2 माइनस 3a माइनस 3b। दिस इज योर आंसर। खत्म हो गया बेटा। आंसर देखो 2a प्लस बी, 2 माइनस 3a और 3b। दिस इज योर करेक्ट आंसर। हमने क्या किया बेटा, एक बार फिर समझाते हैं आपको, समझने का प्रयास कीजिए। हमने बोला बेटा अगर किसी का भी पावर अगर स्क्वायर हो मतलब 2, इसका मतलब वो 2 बार लिखा गया है। इसका मतलब 4a प्लस बी माइनस 6a प्लस बी और a प्लस बी। और बेटा ये जो कोष्ट दिए बेटा, ये कोष्ट मिडिल कोष्ट दिए, क्यों, क्योंकि 6 जो है ये इन दोनों के लिए है, सिर्फ एक के लिए नहीं है, इन दोनों के लिए है। बोलो के सर। अब a प्लस बी को हमने कॉमन निकाला, जब इससे कॉमन निकालेंगे बेटा तो यहाँ सिर्फ क्या बचा 4, अब माइनस, अब यहाँ 6 बचा 6 हो गया। अब a प्लस 1 तो बाहर निकल गया था, अब 1 बच गया a प्लस बी। ये कहानी हो गया खत्म। अब देखो a प्लस बी हो गया यहाँ पे 4 माइनस, इसको इंटू कर दिए, माइनस 6 इंटू ए माइनस 6a, माइनस 6 इंटू बी माइनस 6b। अब हम लोग क्या किए, ये देखो इसमें 2 का टेबल में हमने क्या किया, सबको कट कर दिया बेटा, तो 2 बाहर निकाल दिए, a प्लस बी हो गया, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6। दिस इज योर आंसर, है ना बेटे। ये आप 7 नंबर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। चलिए अब हम 8 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। देखिए 8 नंबर,
तो अब कहानी में ट्विस्ट हो जाएगा बेटा। अब कहानी अलग तरीका से बनेगा। अब क्या करें बेटा, जो आप बताइए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे तो 8 दिया है और यहाँ पे 10 दिया है, आप कैसे बनाएंगे जरा सोचिए। पहले ये देखिए, यहाँ से हम क्या कॉमन निकालें जो पहले निकल जाए। बस सर यहाँ से आप निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, है ना, 2 निकाल सकते हैं। तो ये अगर 2 निकालते हैं, 2 निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 2 चौक 8, 2 चौक कितना आ जाएगा 8, यहाँ 4 आ गया और यहाँ 3a माइनस 2b, माइनस 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से 2 बचे 10 होता है, 5 निकाल लीजिए बाहर। अब यहाँ पे 5 जब बाहर निकालिएगा 5 बच जाएगा और यहाँ बचेगा 3a माइनस 2b, ये बच गया बेटा, ये बच गया। ओके, अब देखिए 2 तो पहले बाहर निकल गया है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब 2 जब बाहर निकल ही गया है तो एक काम करते हैं, इसको हम लिखते हैं डिफाइन करके। देखिए यहाँ पे 4 है, बोलिए यस सर, ये 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार लिखा हुआ है 3a माइनस 2b। ओके, और एक बार और लिखा है 3a माइनस 2b, बोल ठीक है सर। आगे बढ़िए, माइनस 5 और यहाँ क्या दिया है 3a माइनस 2b, ऐसे दिया गया है। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 को तो 2 रहने देते बेटा। अब आगे देखना, यहाँ से हम क्या करते हैं 3a और 2b को बाहर निकालते हैं। जब 3a 2b को बाहर निकालेंगे बेटा, को फिर से निकालते हैं, 3a माइनस 2b को बाहर निकाल दिए, तो ये जब बाहर निकल गया बेटा तो ये सिर्फ 4 बचा और ये बचा। तो यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग इस प्रकार से, देखो 4 और यहाँ क्या बचेगा 4 बच गया और 3a माइनस 2b बच जाएगा। बोलिए सर ये वो बात सही हो गया। अब यहाँ क्या बचेगा, ये तो बाहर पूरा निकाल दिए, ये तो बाहर हमने पूरा निकाल दिया, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा माइनस 5 बचा, माइनस क्या बचा सिर्फ 5 बचा, 5 बचा ना। अब देखिए कैसे करें बताइए आप ही। अब क्या किया जाए, बोले काम कीजिए ना सर। देखिए ये 2 बाहर निकल के आ गया, अब यहाँ पे 3a माइनस 2b हो गया, बोलिए सर। अब एक काम करते हैं, 4 निकाले थे कॉमन ना, ये 4 आगे न जाएगा तो 8 हो जाएगा और 3a माइनस 2b एक और हो जाएगा माइनस 5। एक बार इसे आप सॉल्व कीजिए, कहाँ मिस्टेक हुआ देखिए एक बार बेटा आप भी, कि हमने 8 लिखा 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर किया, बोल यस सर। माइनस 10 किया 3a माइनस 2b किया, बोल ठीक है सर। उसके बाद मैंने 2 कॉमन निकाला, तो 2 कॉमन जब निकलेगा तो 3a माइनस 2b होगा, बोल ठीक है। उसके बाद हमने 4 निकाला बाहर, तो 3a माइनस 2b माइनस 5, तो 4 हमने बाहर निकाला तो 3a माइनस 5। ओहो, बोल सर अब डायरेक्ट 2a 3b बाहर निकाल दिए, उसके बाद 2 चौक 8 होता है, फिर ये बच गया। अच्छा सर ये डायरेक्ट बना दिया, यहाँ से आ सकता है ना कि 2 हमने बाहर निकाला 3a माइनस 2b किया, बोलिए यस सर। अरे पापा आंसर तो आ गया है, आंसर तो आ चुका है, हम सस्पेंशन में क्यों थे। देखिए बेटा ये 2 है 3a माइनस 2b हो गया बेटा, बोलिए यस सर। अब देखिए यहाँ पे देखिए 4 तिया 12a माइनस 4 दूना 8b और बेटा यहाँ माइनस 5, लीजिए आंसर आ चुका है, खत्म हो गया आंसर, लीजिए है ना, आंसर खत्म हो गया। देखिए आंसर आ गया बेटा, ये आंसर आ चुका है। अब ये छुटकी को हटा दीजिए आप, बिल्कुल है ना। अब ये इसके लिए हो गया 2, है ना बेटा, ये हो गया, अब खत्म हो गया। देखिए 2 इंटू 3a माइनस 2b 12a माइनस 8b माइनस 5, दिस इज आंसर हो गया। अरे गलत कैसे बन सकता है, इतना मेहनत करके आएंगे और गलत बन जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो ये बात है बेटा 8वां नंबर क्वेश्चन। अब आप 2 क्वेश्चन बचे बेटा, वो 2 क्वेश्चन आपको बताते हैं, देखिए ध्यान से। आज का क्लास हम लोग यहीं तक 10वां तक रखेंगे। ये टोटल क्वेश्चन बेटा 35, और 35 को कंप्लीट करने के लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा ज़्यादा, और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मुझे प्रत्येक दिन लगना पड़ेगा, आपको भी प्रत्येक दिन लगना पड़ेगा बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 कि सर मार्कर चेंज कीजिए सर, थोड़ा मार्कर आपका है ना कम दिख रहा है, बोलिए सर मार्कर चेंज कर लेते हैं। आप दिख रहा है बेटा, बोला हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, x प्लस वाई का होल क्यूब है बेटा, ओके, माइनस 3x स्क्वायर है ना, माइनस 3x स्क्वायर वाई,
और यहाँ x प्लस वाई है। बोल सर यहाँ पे कितने बार लिखा है, देखिए सर, बोल यहाँ x है सर, और ये x प्लस वाई और x प्लस वाई सर 3 बार, क्योंकि क्यूब है ना सर तो 3 बार लिख दिए। माइनस यहाँ पे क्या है सर 3x स्क्वायर वाई और x प्लस वाई लिखा हुआ है। बोल सर यहाँ पे भी x वाई, यहाँ पे भी x प्लस वाई, यहाँ पे भी x, सर इसको और तोड़िए ना सर, वो कैसे देखो x इंटू वाई और x प्लस वाई। बोल सर यहाँ भी x वाई है सर, यस सर, यहाँ पे भी x वाई है, यस सर, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है बेटा, तो कॉमन निकालो बेटा, क्या x इंटू एक्स प्लस वाई को बाहर निकाल लीजिए। तो बताइए अगर ये टोटल निकल गया बेटा तो यहाँ कितना बचेगा, बोलिए, यहाँ बचेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार बचा ना तो 2 बार लिख दिए, माइनस ये बाहर निकल गया, बाहर निकल गया तो क्या बचा 3x वाई बच गया बेटा, 3x वाई बच गया, लिखिए, है ना, 3x वाई बच गया। आपका आंसर कैसे निकलेगा बेटा, तो x इंटू एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूला में तोड़ लीजिए बेटा, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए हम जानते हैं कि यहाँ लिख दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, बोलो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है बेटा, बोलो हाँ सर। इसको तोड़िए, तोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, हाँ सर, माइनस 3xy हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, अब देखिए, है ना, 2ab कैसे लिख दिए, xy होगा ना, यहाँ पे xy 2xy हो जाएगा ना, कि xy के टर्म में है, तो देखिए x प्लस वाई हो जाएगा, बोलिए सर। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब देखिएगा, अरे 3xy में अगर 2xy में माइनस 3xy चल जाएगा तो माइनस xy बचेगा, बस खत्म, आंसर आ गया। देखिए x इंटू एक्स प्लस वाई होगा, यस सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, क्योंकि बेटा देखिए ये माइनस की संख्या ज्यादा है, माइनस की संख्या क्या है, ज्यादा, तो आंसर माइनस में ही आएगा ना बेटा। इसका मतलब यहाँ एक्स क्यूब दिया है, एक्स क्यूब दिया है बेटा, तो इसलिए थोड़ा सा टर्म को बदलना है। देखो इसको एक टर्म मान लो बेटा, इसको एक टर्म मान लो, क्या करेगी यहाँ पे, इसको तोड़ो बेटा, x इंटू एक्स तोड़ दिए, बोला आप डायरेक्ट बना सकते हैं सर, बोला अरे डायरेक्ट बना सकते हैं यार, यहाँ देखो x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, मतलब कॉमन क्या निकलेगा, x और कॉमन निकलेगा, यहाँ क्या बच गया x प्लस यहाँ क्या बच गया, ये पूरा निकल के बाहर, तो ये क्या बच गया 2, अब प्लस यहाँ क्या निकलेगा 5 कॉमन, यहाँ बच गया क्या x, 5 दूना 10, यहाँ 2, देखो ये और ये सेम हो गया बेटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारे x स्क्वायर प्लस 5 निकल के आ गया, और एक हो गया x प्लस 2 हो गया। बट इस तरह आपको समझ में अगर नहीं आवे तो आप क्या करिए, तोड़ के बनाइए, बोल कैसे सर, देखिए आप तोड़ के बनाते बेटा, देखना x क्यूब लिख सकते हैं बेटा, x इंटू एक्स, बोलिए सर, 3 बार x लिख लीजिए, x इंटू एक्स, आगे प्लस, बोलिए सर यहाँ पे 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं, बोलिए सर, प्लस यहाँ पे 5 इंटू एक्स लिख सकते हैं, बोलिए सर, प्लस यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। आगे देखो, या फिर इस तरह कर दीजिए 5 इंटू 2, 5 दूना 10, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों टर्म को एक बार कीजिए, एक बार यूज कीजिए, और एक बार इन दोनों टर्म को यूज कीजिए। यहाँ पे यूज करेंगे तो x 2 बार है, यहाँ पे x 2 बार है, तो क्या करेंगे x को बाहर निकाल दो। अब एक दो निकल गया बेटा, यहाँ बच गया क्या, सिर्फ x प्लस ये दोनों बाहर निकल गया, क्या बच गया बेटा, सिर्फ 2, ओके। अब देखो यहाँ से प्लस, यहाँ पे x है बट यहाँ पे x नहीं है, तो x बाहर नहीं निकलेगा, कॉमन नहीं निकलेगा बेटा। अब यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 बाहर निकाल दो, यहाँ क्या बचेगा x, ये और ये कॉमन है बेटा, तो ये निकल गया। अब x बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, दिस इज योर आंसर। तो बेटा ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 5 निकल के आ जाएगा, और एक हमारा x प्लस 2 निकल के आ जाएगा, दिस इज योर आंसर। अरे ये आंसर होगा बेटा, देख लो आंसर चेक करके, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और x प्लस 2। तो ये आपका होता है बेटा 10वां नंबर क्वेश्चन। आप इसे अच्छे से नोट कीजिए, और आपका आज का होमवर्क जो है वो इतना ही तक है कि आप बढ़िया से बढ़िया कीजिए। कल आपको फिर से वीडियो बना के दूंगा, और इसी प्रकार से करते करते आपका 3rd चैप्टर, आपका बायोलॉजी का चैप्टर, आपका फिजिक्स का चैप्टर, इसी प्रकार से आपका वीडियो जाते रहेगा। आप इसे बनाते रहिए और इसे समझते रहिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट लेक्चर, एंड आई होप कि आप इसे अच्छे से करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार में रहेंगे। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स कीजिएगा। थैंक यू।